हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज बंधन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल केएम टीवी पे। बच्चों, सॉलिड स्टेट पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। अलग अलग प्रकार के जितने भी उसके अंदर थ्योरेटिकल टॉपिक थे, इवन प्रैक्टिकल टॉपिक थे, वो सारे टॉपिक हमने खत्म कर दिए। खास आपको उन सारे टॉपिक में से ध्यान देना है पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर और अलग अलग क्रिस्टल लेटाइस के अंदर जो रेडियस और उनकी एज लेंथ के बीच का जो रिलेशन था उसके ऊपर, ठीक है ना। खास ध्यान दीजिए क्योंकि उसकी बेसिस पे एमसीक्यू बहुत ज्यादा चलने वाले हैं और उसी के बेसिस पे ही एमसीक्यू आने वाले हैं, ठीक है। इस आखिरी लेक्चर के अंदर हम अब सॉलिड स्टेट के अंदर आने वाले जो भी न्यूमेरिकल्स है, मैंने आपको बताया हुआ था बीच में एक लेक्चर के अंदर कि न्यूमेरिकल को हम एक अलग से सेशन बना देंगे न्यूमेरिकल का, और उसी के अंदर सारे न्यूमेरिकल को हम क्या इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो चालू करते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल फेस करने हैं डेंसिटी वाले, और आप ऐसा कह सकते हो कि इस चैप्टर के अंदर से सबसे ज्यादा अगर कोई न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं किसी बेसिस पे तो वो डेंसिटी बेसिस पे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो डेंसिटी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हमने याद करो आप लोग, डेंसिटी जब मैंने आपको पढ़ाया, जब मैंने आपको पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ाया, उसके तुरंत बाद मैंने आपको एक रिलेशन डिराइव करवाया था डेंसिटी का, एक एग्जांपल भी वहां पे लिया था। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद होगा, यहाँ पे मैं साइड में मेंशन कर देता हूं कि डेंसिटी इज इक्वल टू, याद कीजिए, Z इंटू M डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। क्लियर ना। ये चीज हमने डिराइव की थी, एक इक्वेशन था, एक हमारे पास मैंने एक सम लिया था और सम के ऊपर से मैंने आपको ये चीज डिराइव करवाई थी, जहां पे Z क्या था, मेरा रैंक। रैंक मतलब क्या, मैंने आपको सिखाया था। रैंक मतलब एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल, याद है ना, क्या था वो, एटम पर यूनिट सेल। देन आफ्टर M मेरा था, M क्या था, एटॉमिक मास। क्या था, एटॉमिक मास, जो भी आपको एटम दिया जाता है उसका मास। रेडी। A तो आपको पता ही है, एज लेंथ है। क्लियर। A क्या था, A हमारा था एज लेंथ, और Na को तो इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो एवोगैड्रो नंबर है। क्लियर ना, ये तो एवोगैड्रो नंबर है, उसके बारे में तो आप 11 से पढ़ते आए हो। सो एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। आप एटम लिख सकते हो, आप मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो, आप पार्टिकल लिख सकते हो, आप आयंस लिख सकते हो, ठीक है ना। सो ये खास ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बार फॉर्मूला दोहरा रहा हूं, D मींस डेंसिटी इज इक्वल टू, आप इसको रो से भी दिखा सकते हो, किसी बुक के अंदर आप इसको रो से भी दिखा सकते हो। डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू Na। और यहाँ पे जो डेंसिटी थी वो खास ध्यान रखना बच्चों, खास यहाँ पे जो डेंसिटी थी वो डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में थी। किसमें थी, केजी पर मीटर क्यूब। आप नॉर्मल डेंसिटी का क्या यूनिट लिखते हो, डेंसिटी का नॉर्मल सा फॉर्मूला भी अगर आप लिखने चाहो तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। क्लियर ना, ये तो सीधा होता है मेरे पास, डेंसिटी सॉरी इज इक्वल टू mass by volume, and if density is equal to mass by volume then unit of density is equal to unit of mass divided by unit of volume। क्लियर ना। सो मास उसका यूनिट हम लिखते हैं केजी, वॉल्यूम का लिखते हैं मीटर क्यूब। सो केजी पर मीटर क्यूब। अगर कोई सम के अंदर केजी पर मीटर क्यूब में डेटा ना दिया हो तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो कोई दूसरे यूनिट के अंदर, जैसे ग्राम है, सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर, वैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा पहला ही मैंने वैरायटी वाला क्वेश्चन यहाँ पे जो लिया है वो यही है। यहाँ पे जो है वो केजी पर मीटर क्यूब में है, लेकिन यहाँ पे जो हम सम करने वाला है उसके अंदर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेटा दिया है, तो हमें सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए चालू करते हैं न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले टाइटल लगाइए न्यूमेरिकल्स, और ये जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है वो जरा नोट डाउन कर दीजिए। लिखा हुआ है नियोबियम क्रिस्टलाइज्ड इन BCC स्ट्रक्चर। एक नियोबियम नाम का मेरे पास एलिमेंट है, उसका क्रिस्टल है नियोबियम का, और नियोबियम जो है वो कौन सा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मैंने शॉर्ट में लिखा है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। नाउ द डेंसिटी इज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, हमको जो डेंसिटी दी गई है, हमको जो डेंसिटी दी गई है वो कितनी है, कितनी है, 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी हमें दे दी गई है। अब नाउ कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है एटॉमिक रेडियस, मतलब क्या, R। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आप लोग R कैलकुलेट करने के लिए आप लोग रिलेशन डिराइव करोगे A और R के बीच का, यानी कि आपको इनडायरेक्टली क्या ढूंढना है, A। क्या ढूंढना है आपको, इनडायरेक्टली A। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्या ढूंढना है आपको, A। ये चीज का खास ध्यान रखिएगा। चलिए, सो एटॉमिक रेडियस ढूंढनी है नायोबियम की,
और कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ नायोबियम एंड ये जो सॉरी एक डेटा यहाँ पे अलग से दे दिया गया है, ये जो है वो ब्रैकेट में एक्चुअली में आता है, वो जो है वो क्या है एटॉमिक मास है किसका नायोबियम का, एटॉमिक मास ऑफ नायोबियम, रेडी, नायोबियम का एटॉमिक मास हमें दे दिया गया। चलिए डेटा जो है पहले तो बच्चों को लिख देते हैं, कौन सा डेटा मुझे दे दिया गया है, मुझे बता दिया गया है कि भाई क्रिस्टलाइज्ड बीसीसी स्ट्रक्चर में है, कौन सा स्ट्रक्चर है बीसीसी, याद करो अच्छी तरीके से याद करो, बीसीसी स्ट्रक्चर मींस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने थे 8 कॉर्नर, कुल मिला के एक बॉडी के सेंटर में, मतलब कि 1 + 1 2, मतलब कि एटम पर यूनिट सेल, बस यही बातें मेन रहती है। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर रहता है तो आप सारी चीजें लिख पाते हो। एटम पर यूनिट सेल कितने हैं हमारे 2, क्लियर ना, समझ में आई बात। एक होता है कहां पे, एक होता है मेरे कॉर्नर पे, सॉरी सारा 8 टुकड़े कॉर्नर पे, कुल मिला के एक, और एक होता है बॉडी के सेंटर में। मतलब कि मेरा जो रैंक है, रैंक वो भी कितना हुआ 2, मतलब कि इनडायरेक्टली मुझे z मिल गया, z कितना है मेरा 2, समझ में आई बात। जो z मेरे फॉर्मूला में मुझे एक चीज मिल गई, क्या मिल गई मुझे z मिल गया। चलिए नाउ इफ डेंसिटी इज दिस, डेंसिटी भी दे दी गई d से आप रो से इंडिकेट करो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। d 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है। हमारा ये फॉर्मूला केजी पर मीटर क्यूब में है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, केजी पर मीटर क्यूब में करना पड़ेगा, सही है ना। सो ग्राम कन्वर्ट हो जाएगा केजी में, मीटर क्यूब कन्वर्ट हो जाएगा, माफ कीजिए सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्ट हो जाएगा मीटर क्यूब में, क्लियर। तो ये 8.55 आपको जो डेंसिटी दी गई है, समझना क्या, ये जो डेंसिटी दी गई है वो डेंसिटी की वैल्यू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर मैं लिखना चाहूं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीधी, जैसे कि 8.55 ग्राम से जाऊं किलोग्राम, 10⁻² हो जाएगा -3, पर बीच में नीचे सेंटीमीटर का क्यूब है तो उसका क्यूब कर देंगे सीधा, तो 10⁻30 हो जाएगा। सो इनटू 10⁻30, चलो डेंसिटी मुझे मिल गई किसके अंदर, किलोग्राम पर किलोग्राम, या समझ लीजिएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर दिया हमने। चलिए नाउ एटॉमिक रेडियस, माफ कीजिए एटॉमिक मास भी एक और चीज मुझे दी गई है। एटॉमिक मास कितना है m मेरे पास कितना है m मुझे बता दिया गया है 92.91। चलिए देखिए डेटा एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो आप सब कुछ कर पाओगे, वरना ये चैप्टर के सम सबसे टफ लगेंगे अगर डेटा आइडेंटिफाई नहीं होगा तो। डेटा को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको खास, ठीक है। चलिए फॉर्मूला का बहुत इजी है, उसके अंदर सिर्फ वैल्यू डालनी है। फॉर्मूला ये लिखा मैंने, डेंसिटी इज इक्वल टू z इनटू m डिवाइड बाय a क्यूब इनटू एवोगैड्रो नंबर। नाउ मुझे यहाँ पे d इज इक्वल टू z इंटू एम अपॉन a क्यूब इंटू na हो गया। अब याद कीजिए कि मेरे पास ये a क्यूब जो कि मुझे ढूंढना है, मेरे पास a नहीं है, मुझे रेडियस ढूंढनी है। क्या ढूंढना है मुझे, रेडियस। तो रेडियस और मुझे एक बात बताइए, रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में इस बात को लिखिए, क्या रिलेशन था बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए रेडियस और एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशन था, याद कीजिए √3a इज इक्वल टू 4r, ऐसा था कि नहीं था, था ना। a को सब्जेक्ट बनाइए तो क्या हो जाएगा 4r बाय √3, रेडी, और r को सब्जेक्ट बनाओ तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि ये एक रिलेशन था कि नहीं। ये रिलेशन आपको खास याद रखना है। तो मैं a को ढूंढ लेता हूं और a को ढूंढ के उसकी वैल्यू यहां पे रख दूंगा तो मुझे रेडियस मिल जाएगी, सीधी सी लैंग्वेज। चलिए क्या करेंगे, a को सबसे पहले तो सब्जेक्ट बना देते हैं, a क्यूब इज इक्वल टू z इंटू m वॉल डिवाइड बाय डेंसिटी नीचे चली जाएगी इंटू na, ठीक है। अब मुझे a क्यूब चाहिए, a क्यूब नहीं, मुझे क्या चाहिए a चाहिए, तो मैं क्यूब रूट ले लेता हूं। क्या लेता हूं, क्यूब रूट, इस पूरे का क्यूब रूट, क्या कर देता हूं पूरे का क्यूब रूट। चलो वैल्यू रख देता हूं, क्यूब रूट ऑफ z कितना है मेरे पास, z रैंक है 2, m दिया हुआ है क्वेश्चन में 92.91, डेंसिटी ये रही कन्वर्ट होने के बाद हुई 8.55 into 10⁻30 एंड एवोगैड्रो नंबर तो आपके पास पहले से है 6.022 into
23 पार्टिकल। क्लियर? ओके चलिए, तो ये हो गया मेरा डेटा। अब ये क्यूब रूट है, ये 3 मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्यूब रूट वाला फॉर्म है, ये छोटा सा 3 लिख रहा हूं, क्यूब रूट। सो क्यूब रूट ऑफ दिस ऑल नंबर्स, क्यूब रूट ऑफ दिस ऑल नंबर, उसके अंदर ये -30 है, उसके अंदर जो ये नंबर्स की कैलकुलेशन होने वाली है, देखिए ये जो नंबर्स है वो नंबर्स की कैलकुलेशन होने वाली है, वो तो नॉर्मली हो जाएगी आपसे, पर 10⁻³ -30 10⁻23 वो 10⁻7 बनेगा। क्या बनेगा? 10⁻7। नीचे है इसलिए माइनस, लेकिन ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? 10⁻- की जगह पे क्या बन जाएगा? 10⁻+7। और यहाँ पे इन सब का कैलकुलेशन आएगा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो। अब वो जो भी कैलकुलेशन आता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है यहाँ पे। देखिए क्या है ये क्यूब रूट है मेरे पास। क्या है? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट को इस नंबर, देखो यहाँ पे 10⁻7 है, तो ये नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 2 नंबर और चाहिए होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो क्यूब रूट को डेसिमल के अंदर हमें अगर टर्मिनेट पॉइंट पे लेके आना है तो वो हमें 3 के मल्टीपल में लाना पड़ता है, 3 के मल्टीपल में लाना पड़ता है। मतलब इसको 7 है तो 6 करो या तो 9 करो, तो 9 करना बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो नंबर आने वाला है वो तो बहुत बड़ा आने वाला है, क्योंकि उसके अंदर हम पॉइंट थोड़ा खिसक पाएंगे। सो क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं किसके अंदर? 10⁻7, उसकी जगह पे 10⁻7 की जगह पे 10⁻9, मतलब कि और एक 2 आ जाएगा। रेडी? और एक 2 मैंने क्या किया? बाहर से ऐड किया, तो यहाँ पे जो भी नंबर आया ये 10⁻7 जो है उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया और 10⁻2 मैंने अलग से डाल दिया, तो ये पूरे का जो कैलकुलेशन होने वाला है वो मुझे पता है क्या है। आप लोग उसको कैलकुलेट करिएगा, आपको आंसर वही मिलेगा। तो वो जो मुझे पता है वो कितना है, कैलकुलेशन मेरे पास दिया हुआ है, क्या है? 3.61 into 10⁻², पाइकोमीटर। क्या आएगा? पाइकोमीटर। क्यों? क्योंकि जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तब वो 10⁻12 तक जाएगा, पॉइंट जो है खिसकते खिसकते 10⁻12 तक जाएगा। मतलब कि ये जो इतना बड़ा नंबर निकला है, नंबर इतना बड़ा जो निकला है वो फिलहाल अभी क्यूब रूट वाले फॉर्म में ही है। ये तो सिर्फ कैलकुलेशन आई आपको, चलो नॉर्मल समझाओ, ये जो है वो तो क्यूब रूट वाले फॉर्म में ही है, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन आई है। क्यों? मैंने ऐसी कैलकुलेशन क्यों की? क्योंकि ये पाइकोमीटर वाला फॉर्म है, साथ में 2 इसलिए लिखा क्योंकि पता चले आपको कि 10⁻7 को हमें टर्मिनेट करना है, कहां तक लेके जाना है उसको? 10⁻9 तक लेके जाना है, बराबर। तो अब आप जब इसको कैलकुलेट करोगे और क्यूब रूट वाले फॉर्म में जब उसको निकालोगे, सामने भी हमारे पास a क्यूब था, उसका मैंने क्यूब रूट निकाला तो कट हो गया, और अब मुझे जो a मिलने वाला है, a वो मुझे क्या मिलने वाला है? 3.305 पाइकोमीटर। क्या मिलने वाला है? 3.305 पाइकोमीटर। इसका टोटल जो कैलकुलेशन आएगा वो इतना आएगा, कर लीजिएगा, कैलकुलेशन वही रहने वाला है। सो 3.305 पाइकोमीटर मेरे पास आंसर आ गया। अब ये तो मेरे पास a आया, मुझे a थोड़ी चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे r चाहिए। सो r ये रहा फॉर्मूला, r इज इक्वल टू √3a/4। सीधी सी बात है ना, r को सब्जेक्ट बनाओ, a into √3a/4। सो √3a/4 वैल्यू, √3 की वैल्यू 1.73, a की वैल्यू हमने ढूंढ ली 3.305 into 10⁻12 पाइकोमीटर डिवाइड बाय a, पाइकोमीटर एज रहने दो। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, आंसर फिलहाल पाइकोमीटर में ही है क्योंकि पीछे 10⁻12 है, तो वो जो रेडियस मेरी आएगी वो आएगी 143। कितनी आएगी? अप्रॉक्स 143 पाइकोमीटर। रेडी? तो जो भी है कैलकुलेशन के अंदर ही मगजमारी है और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन आप आसानी से कर लो, आपके पास कैलकुलेटर है, नहीं है तो आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आसानी से ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? नॉर्मल फॉर्म के अंदर। ठीक है? ये जो डेंसिटी वाले सम रहते हैं उसके अंदर जनरली हमें कैलकुलेशन पे ही ध्यान देना होता है। रेडी? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। बच्चों सेम उसके जैसा ही दूसरा सम करते हैं, देख लीजिए। एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास 60, एटॉमिक मास बता दिया गया कितना? 60, यानी कि ये नॉर्मल सा सम है, उसके जैसा ही ये सेम। सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आप ये सम पहले आप खुद से ट्राई करो, आप अपने आंसर लेके आओ, उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, उसके बाद मेरे आंसर के साथ उसको मैचअप करवाना। ठीक है? चलिए, सो m मेरा कितना दे दिया गया? m मुझे दे दिया गया कितना? 60। रेडी? देन has FCC structure, and if FCC structure then rank होगा 4। ये सारी बातें मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सिखाई है। FCC फेस सेंटर, 8 कॉर्नर पे सारे 8 टुकड़े मिला के 1, और हर एक 2 फेस जो सामने सामने की वो आधे आधे मिला के 3, यानी कि 3 + 1 4। नाउ
द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, मतलब कि ए दे दिया गया, उल्टा है, डेंसिटी उसमें था, ये जो इसके पहले वाला सम था और उसके अंदर क्या चेंज है, ए दे दिया गया है, डेंसिटी ढूंढनी है, और वहां डेंसिटी दे दी गई थी, ए ढूंढना था। हालांकि वो थोड़ा टफ रहा क्योंकि क्यूब रूट निकालना था, यहाँ पे तो डायरेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला है मेरे पास d इज इक्वल टू zm d z into m d इज इक्वल टू z into m डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू a क्यूब। रेडी, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। a माफ कीजिए z कितना है मेरे पास 4 इनटू m कितना है मेरे पास 60 4 डिवाइड बाय a सॉरी माफ कीजिए na कितना है एवोगैड्रो नंबर सॉरी 6.022 इनटू 10⁻23 पार्टिकल इनटू a क्यूब। चलो a क्यूब को पहले थोड़ा मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूं, आपको थोड़ा इजी रह जाए। a आपको दिया है 400, a कितना दिया है आपको 400 पाइकोमीटर, तो मैं a क्यूब करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400 की जगह पे 400 इंटू 400 इंटू 400 पाइकोमीटर, यानी आपको दिया गया देखिए 400 पाइकोमीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। रेडी, मैं इसको अगर दो तरीके से कन्वर्ट करूं, दो तरीके से अलग अलग पार्ट में डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 जीरो है, 4 इंटू 2 जीरो है ना मेरे पास, तो ये जो 2 0 ये अगेन 2 0, तो 4 4 जा 16 4 जा क्या हो जाएगा, पहले तो 64। रेडी, साथ में 10⁻30 तो था ही, ये जो कन्वर्ट होने वाला है वो। रेडी, और दूसरे ये 6 आ गए प्लस 6 यानी 10⁻6, तो ये कितना हो जाएगा 64 इंटू 10⁻24, ये मेरा हो जाएगा a क्यूब सीधा। रेडी ना, a क्यूब पाइकोमीटर सॉरी, जो सॉरी कन्वर्ट कर दिया उसको किसके अंदर, पाइकोमीटर के अंदर 10⁻24, जो कि मेरे पास a वाला जो फॉर्म था पाइकोमीटर वाला फॉर्म, उसको मैंने नॉर्मल से फॉर्म में कन्वर्ट किया है सिर्फ। सो 64 इंटू 10⁻24। अब ये सारी वैल्यू को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा 6.02 ग्राम। क्लियर, डेंसिटी है सो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, क्योंकि हमारे यूनिट सारे ग्राम पर सेंटीमीटर में चल रहे थे इसलिए। रेडी, हमारे जो यूनिट चल रहे थे वो ग्राम पर सेंटीमीटर, क्योंकि देखो मॉलिक्यूलर मास 60 आया, वो क्या आता है ग्राम पर मोल आता है ना। अब आप इसका फाइनल आंसर आप इसको अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, ना करना हो यही ऑप्शन में अगर दिया हो एमसीक्यू हो तो आप इसके अंदर भी उसको रख सकते हो। ठीक है, तो देखिए डेंसिटी वाले सम जो है बच्चों इसी तरीके के, उसके अंदर कोई नई वैरायटी है नहीं। इवन आपके एनसीईआरटी के अंदर भी एक सम दिया है, चलिए उसके बाद वो एक सम ले लेते हैं एनसीईआरटी वाला, पहले इसको फटाफट से लिख लीजिए उसके बाद वो सम ले लीजिए। चलिए बच्चों, आपके एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी बात करते हैं कि यही चीज कि अगर मुझे डेंसिटी के रिलेटेड कोई सम दिया है और वो थोड़े अलग वैरायटी वाला है तो ये सम उनमें से एक है। बताया गया है एन एलिमेंट विथ मोलर मास, यहाँ पे मोलर मास आएगा, एन एलिमेंट विथ मोलर मास 2.7 into 10⁻² kg per mole। क्लियर, सो m सबसे पहले दे दिया गया, कितना है m 2.7 into 10⁻²। जनरली होता है ग्राम पर मोल में, यहाँ पे ये चीज खास ध्यान देनी है, जनरली ये जो चीज है वो होती है ग्राम पर मोल में, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कन्वर्ट करके दिया है केजी पर मोल में, यानी समझ जाना है कि सारा डेटा किलोग्राम में ही दे दिया होगा। ठीक है, चलिए क्यूबिक यूनिट सेल विथ एज लेंथ मींस a कितना दिया है 405 पाइकोमीटर। पाइकोमीटर को जरा नॉर्मली कन्वर्ट करते हैं 10⁻12 मीटर। ओके, नाउ डेंसिटी दी हुई है d, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी इज 2.7, डेंसिटी इज 2.7 into 10⁻² kg पर मोल। देखिए मैंने आपको बताया था सारा डेटा देखिए है kg में। व्हाट इज द नेचर ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत सारी बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, बहुत सारी बार। नेचर के रिलेटेड क्वेश्चन, नेचर बताइए डेटा के ऊपर से, नेचर बताइए कौन सा नेचर होगा। नेचर डिसाइड कौन करता है, नेचर डिसाइड करता है रैंक। कौन, रैंक। रैंक मतलब एटम पर यूनिट सेल। आप लोग याद कीजिए, यहाँ पे हम नॉर्मल बात करते तो सिंपल क्यूब के अंदर मेरा जो रैंक होता था, रैंक सिंपल क्यूब के अंदर वो क्या होता था,
सिंपल क्यूब यानी नॉर्मल क्यूब है, उसके अंदर एक ही एटम होता था, है ना, चारों चार कॉर्नर पे एक। उसके बाद आया बीसीसी, बीसीसी के अंदर कितने एटम होते थे? 2। उसके बाद आया एफसीसी, फेस सेंटर, कितने एटम होते थे? फेस सेंटर के अंदर कितने एटम होते थे टोटल? 4। क्लियर ना? तो अलग अलग टाइप के मेरे पास सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक एंड फेज सेंटर क्यूबिक। क्या? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक एंड फेज सेंटर क्यूबिक। अगर ये तीनों तीन अलग अलग टाइप के मुझे दिए हैं तो मैं, ये नेचर है, ये मेरे क्यूबिक लेटाइस का नेचर है कि भाई मेरा क्यूबिक है वो सिंपल क्यूबिक है, मेरा क्यूबिक बॉडी सेंटर क्यूबिक है, या मेरा क्यूबिक फेस सेंटर क्यूबिक है। तो वो डिसाइड कौन करता है? वो डिसाइड करता है उनका रैंक। रैंक माने उसका यूनिट जो एटम है, एटम पर इटसेल्फ, वो यानी कि Z डिसाइड करता है, Z। तो जब भी कभी आपको क्वेश्चन के अंदर ये बताया जाए या पूछा जाए, माफ कीजिए, कि क्या नेचर होगा, तो नेचर ढूंढने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा इनडायरेक्टली Z, और कुछ नहीं होता, बाकी डेटा सब एज इट इज रहता है। इनडायरेक्टली आपको क्या ढूंढना होता है? Z। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। सबसे पहले उसमें मैं Z को अगर सब्जेक्ट बनाता हूं तो क्या बनेगा? Z D इंटू ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर, दोनों को सामने मल्टीपल और साथ में जो है उसको ले लेता हूं मैं डिवाइड में। क्लियर? तो सारी डेटा अगर हम रखते हैं तो D की वैल्यू मुझे दी गई है 2.7 इंटू 10⁻²। ए क्यूब मेरे पास है, ए मेरे पास है कितना? 405, लेकिन उसका क्यूब है तो मैं फिलहाल क्यूब लिखता हूं, इंटू 10⁻12, तो उसका भी मैं फिलहाल क्यूब कर देता हूं। रेडी? और एवोगैड्रो नंबर है मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 वॉट डिवाइड बाय एटॉमिक मास 2.7 10⁻², 2.7 इंटू 10⁻²। रेडी? अब जब आप इसकी पूरे की कैलकुलेशन करोगे, हालांकि मुझे तो कैलकुलेशन पता है, लेकिन आपको सीधी सी मेथड बताता हूं कैलकुलेशन की। सबसे पहले जो आप लोग जानते हो, सबसे पहले ये जो पावर वाले 10 पावर वाले टर्म है, उन सबको नॉर्मली कैलकुलेट कर दो, बराबर। और उसके बाद यहाँ पे जो जो चीजें बची उसमें देखिए 2.7 तो यहाँ से कट हो जा रहा है। रेडी? फिर ये 405, इसको जब आप मल्टीपल करोगे क्यूब करके तो, और उनका जो ये नंबर्स वगैरह उसको कट करोगे तो आपको Z मिलेगा 4। कितना मिलेगा Z यहाँ पे? मुझे तो पता है, लेकिन आप लोग को कैलकुलेट करना है। Z कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे? 4। Z 4 मिला, मतलब कि मेरा नेचर कौन सा हुआ? फेज सेंटर। कौन सा हुआ? फेज सेंटर। तो इस तरीके से आप लोग डिसाइड कर सकते हो Z की मदद से कि भाई Z 4 है, इसीलिए ये जो क्यूबिक है वो क्यूबिक कौन सा है? फेज सेंटर क्यूबिक है। कौन सा है? फेज सेंटर क्यूबिक। क्लियर? जनरली ये जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर से डेंसिटी के रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी आ सकते थे, जितने भी टाइप्स के इंशॉर्ट है, नॉर्मली इस तरीके से पूछे जाते हैं। या तो आपको डेंसिटी को सब्जेक्ट बनाना रहता है, या तो आपको ए को सब्जेक्ट बनाना रहता है, या तो ए और आर के बीच का रिलेशन होता है तो रेडियस ढूंढना होता है, तो वो भी हमने एक सम कर लिया। जेड ढूंढने वाला यानी नेचर वाला एक ऐसा सम रहता है। क्लियर ना? तो ये सारे सम आप लोग ध्यान दीजिएगा। अलग अलग दूसरे एक्स्ट्रा सम भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपके बुक के अंदर जो भी अलग अलग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन दिए वो, या कोई रेफरेंस बुक में क्वेश्चन दिए वो भी आप सॉल्व करके रख सकते हो। दूसरा यहाँ पे जो दूसरी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि जो मैंने आपको करवा दिए ऑलरेडी, क्वेश्चन करवा दिए मतलब कि कंसेप्चुअल रहते हैं वो क्वेश्चन, कि आपका जो यूनिट सेल है वो AB टाइप है या AB2 टाइप है या A2B टाइप है, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर दिए। ठीक है ना? फिर भी अगर आपको प्रैक्टिस के लिए अगर कुछ क्वेश्चन चाहिए तो फटाफट से इसको पहले लिख दीजिए, उसके बाद में 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। वो क्वेश्चन की आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं आ रहा है देन आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो। अगर आंसर आ जाते हैं उनके तो आप लोग उसका आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है ना? फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, 3 अलग अलग और वैरायटी वाले क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। सबसे पहले SRO स्ट्रोंशियम ऑक्साइड क्रिस्टल हैज द क्यूबिक स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे बच्चों ध्यान रखिएगा, थोड़ा वैरायटी यहाँ पे है। क्यूबिक स्ट्रक्चर है मतलब समझ जाना है कि वो SC है, यानी सिंपल क्यूबिक है। एंड हैज डेंसिटी आपको दी हुई है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, कन्वर्ट करेंगे आप लोग किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। इफ एज ऑफ यूनिट सेल लेंथ इज 520 पाइकोमीटर, यानी ए दे दिया गया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ SRO फॉर्मूला यूनिट इन ईच यूनिट सेल, जहां पे आपको
एटॉमिक मास इतना दे दिया गया, मतलब कि m दे दिया गया है, a दे दिया गया है, आपको डेंसिटी दे दी गई है, रेडी। और आपको क्या ढूंढना है, फॉर्मूला यूनिट मास ढूंढना है, मतलब कि आपके पास जो भी फॉर्मूला आपने लिखा था उसके अंदर जो रिमेनिंग टर्म है वो रिमेनिंग टर्म आपको ढूंढना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा खास। चलिए नाउ देन द डेंसिटी, रिमेनिंग टर्म इसलिए बोला है मैंने क्योंकि आप लोग को खुद गिनना है, वरना तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्या डेंसिटी द फेस सेंटर क्यूबिक एलिमेंट इज दिस, डेंसिटी डी दिया हुआ है, ये थोड़ा सा बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। डेंसिटी दिया गया है, एज लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, बहुत इजी है, जिन बच्चों का दिमाग दौड़ेगा वो आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। डी से कैलकुलेट करना है, डी से कैलकुलेट करना है, आसानी से हो सकता है अगर दिमाग है थोड़ा तो। चलिए नाउ आयरन हैज द बीसीसी स्ट्रक्चर, एज लेंथ दी हुई है और फाउंड टू बी दिस पैरामीटर, व्हाट इज द रेडियस, एज लेंथ और रेडियस के बीच का रिलेशन, ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी। बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए पहले तो आप लोग को मैंने बोला था कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिन बच्चों ने लिखा है एज लेंथ और रेडियस के बीच का रिलेशन बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए, उन लोगों को ये सम बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी, और जिनको आता है उनको, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट के अंदर पूछे जाने वाले या जितने भी ऐसी प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन हैं कि जो आ सकते हैं, वो सारी वैरायटी के क्वेश्चन बच्चों हमने यहाँ पे किए हैं, ये 3 एक्स्ट्रा सम भी मैंने दिए हैं, तो ये सारे सम खुद सॉल्व कीजिएगा, अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर एक नए चैप्टर के साथ, टिल देन थैंक्स अ लॉट।